बड़े सुंदर प्रसंग में हम और आप आज गति करेंगे। पुष्प वाटिका में मैया सीता ने राम जी को देखा, राम ने सिया जी को देखा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वहाँ प्रथम मिलन मेरी माता का मेरे रघुवर से हुआ है। यहीं से कथा प्रारंभ होगी। मैया ने गौरी का पूजन किया है, माता गौरी ने आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कल कथा कल के भाग में हमने आपने सुनी। दिन 181वां और श्री रामचरितमानस द्वितीय चरण 29वें भाग में कथा का श्रवण किया है। आज इसके आगे की कथा हम और आप श्रवण करेंगे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए भगवान का स्मरण कर लें। राम राम जय सीताराम, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, अरे राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आइए प्रभु आसन लीजिए, सुनहु कथा करुआन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री राम जी का आवाहन करते हैं। प्रभु आइए और कथा को प्रसंग में, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज सुनिएगा। अरे राम सिया राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भोलेनाथ जी आइए कथा में पधारिए प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी आप तो राम कथा के रसिक हो प्रभु। आइए मंदिर स्थापित हनुमान देवता महाराज प्रकट होकर के कथा का श्रवण करिएगा। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सीताराम राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अरे नान्यम जानई नैव जानई न जानई। अरे बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अरे करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर जय सिया राम। फेसबुक के माध्यम से हमारे भैया लवकुश रामचंद्र त्रिपाठी, रामू शुक्ला जी और प्रवीण श्रीवम जुड़ चुके हैं ऑनलाइन कथा सुनने के लिए। अपना चैनल भी है हनुमत दास अजय के नाम से।
YouTube पर सुंदर सी कथा, पावन सी कथा, रघुनाथ की गाथा अपलोड होती है। और जो मित्र चाहें चैनल सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भी कराएं। भगवत चर्चा सनातन धर्म में सभी व्यक्तियों को सुननी चाहिए। श्री रामचरितमानस तो जीने की रामचरितमानस है। ये हमको जीना, प्यार करना, संबंधों की मधुरता के बारे में सिखाती है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, मेरे राम का चरित्र इतना पावन है कि इस चरित्र को जो भी व्यक्ति 10% भी धारण करेगा, परमात्मा उसको अपने कृपा पात्र समझेंगे, शरणागति प्रदान करेंगे। ये सीखने योग्य, समझने योग्य कथा है। ये राम कथा है, राम गंगा है, ये पावन गंगा है। इसमें जो भी व्यक्ति स्नान करेगा निश्चित रूप से उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई मित्रों, कथा का प्रसंग चल रहा था कि सीता जी ने श्री राम जी को पुष्प वाटिका में देखा। तो जैसे ही देखा, मेरी मैया आहा, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। इतना सुंदर, इतना मधुर प्रेम, इतना सुंदर राजकुमार, कभी इतने सुंदर राजकुमार मैया ने नहीं देखे थे। देख करके मुग्ध हो गई हैं। नैनों के द्वार से रघुनाथ को हृदय में पधराया है, पधरा करके पलकों को बंद कर लिया है और हृदय में परमात्मा की सुंदर छवि का दर्शन करने लगी। आज मेरे रामचंद्र जी ने सिया को देख करके अपने हृदय के अंदर मैया सिया की मूर्ति को स्थापित कर लिया। लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है? हम क्षत्रिय हैं, हम किसी भी स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डाल सकते, लेकिन आज मेरा मन बड़ा गदगद हो रहा है और आज प्रेम के मारे रघुनाथ जी भी प्रफुल्लित हो गए हैं। उधर मैया गौरी के पूजन हेतु पुष्प वाटिका में गई थी, माता का पूजन किया। माता का सब प्रकार के पूजन करने के बाद मैया से मन की बात कहने लगी। आहा, सो तुम जानो अंतर्यामी, सब जानती हो मैया, मेरे मनोरथ देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना की है। तो मैया ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जाइए, श्यामल वर्ण के जो रघुनाथ जी को तुमने देखा है वही तुमको प्राप्त होंगे। नारद का वचन सत्य होगा। यहाँ तक कल कथा हुई थी। यह भांति गौरी असीस सुनसिय, हर सहेत ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, फिर मुदे तुमन मंदिर चली। अरे मैया ने क्या आशीर्वाद दिया था, गौरा मैया ने? अरे मनु, माता जी ने जब वहां पर जाकर के मैया की पूजा की है, मैया ने कहा, आहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी। आइए 6-4 चौपाइयाँ कल की पुनः पढ़ते हैं। सभी हमारी माताओं बहनों को, अपनी बेटी को ये शिक्षा देनी चाहिए कि ये चौपाइयाँ निरंतर जपे, निरंतर पाठ करें, उनको मन चाहा वर प्राप्त होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ओ नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अरे अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, और भव भय विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहन सुबस बिहारणी। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहे सहस शारदा शेष। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम।
राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। इस प्रकार से जब प्रार्थना करने लगी मैं, अरे सेवत तो है सुलभ फल चारी, अरे बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। फिर कहा, अरे मोर मनोरथ जान हुनी के, अरे बसहु सदा उरपुर सब ही के, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कानन जेहि, अस कहे चरण गहे बै देहि, अस कहे चरण गहे बै देहि। विनय प्रेम बस, अज विनय प्रेम बस भई भवानी, फिर खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरयु, बोले गौरे हरस ही भरयु। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अरे नारद बचन सदा सुति साचा, अरे सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। ये चौपाई जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये सब इनकी व्याख्या कल के भाग में हम कर चुके हैं। इन चौपाइयों का अध्ययन, इन चौपाइयों का पाठन जो बिटियाल करेंगी हमारी, उनको मन चाहा वर प्राप्त होगा। गौरी की जो भी पूजा करेगा, पार्वती जी की जो भी पूजा करेगा, उसको मन चाहा वर प्राप्त होगा, ऐसा प्रमाण है। मैया ने वरदान दे दिया, मूर्ति मुस्कुराई है। जब सीता जी ने मस्तक को टेका है तो पार्वती जी के माला जो पड़ी हुई थी वो आकर के सीता जी के गले में पड़ गई है। सीता जी समझ गई कि मैया ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। तब कहा मैया ने, मनुजाहि राचे मिलहि सोई बरु, अरे सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, हर सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाई कहे। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। दोहा नंबर 236 पर कल हमने यहाँ विश्राम किया था, कल के भाग में। अब आज की कथा यहीं से प्रारंभ होगी, क्योंकि प्रसंग इतना मधुर था तो पीछे से लेकर के चलना पड़ रहा है। मेरी मैया ने राम को देखकर उनके मन में प्रेम हो गया। प्रेम जब पवित्र होता है तो हृदय को अच्छा आनंद आता है। प्रेम पवित्र होना चाहिए, प्रेम में गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रेम में काम वासना नहीं होनी चाहिए, प्रेम में शारीरिक भूख मिटाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पवित्र प्रेम जब हृदय से होता है तो केवल देखने मात्र से ही उस परम आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे मेरे रघुनाथ जी को हुई है, जैसे मेरी मैया को हुई है। आजकल प्रेम कहाँ है? आज के परिदृश्य में प्रेम नहीं है। प्रेम का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार क्या है? उस प्यार को महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना, उसके बाद वो प्यार पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। प्रेम 2 मनों की अनुभूति का नाम प्रेम है, 2 हृदय के मिलन का नाम प्रेम है। और आंखों से ही देख करके जिसको पसंद करिए और हृदय में पधरा लीजिए तस्वीर, उसका नाम प्रेम है। आंख बंद करिए, भगवान के सुंदर छवि अगर आपके हृदय में आती है तो आपको मेरे राम से प्रेम है। आंख बंद करके हनुमान जी की सुंदर छवि अगर आपके हृदय में आती है तो आपको हनुमान जी से प्रेम है। प्रेम में पवित्रता अनिवार्य है, प्रेम में सत्यता अनिवार्य है। आज प्रभु को
मैया से, सीता माता जी से, और सीता मैया को रघुनाथ जी से प्रेम हो गया है। दोनों मन के अंदर मूर्तियों को स्थापित किया, कुछ बोले नहीं, किसी प्रकार का कोई भाव प्रकट नहीं किया, मन ही मन प्रेम हो गया है। इसको कहते हैं प्रेम। आज मेरे रघुनाथ जी पुष्प वाटिका में पहली बार सीता जी को, अपनी लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। अरे तो नारायण है, वो लक्ष्मी है, इतने दिनों बाद मिले, क्या बात है। आइए आगे की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। हृदय सराहत अरसी लोनाई, तब गुरु समीप गवने दोनों भाई। गुरु समीप गवने दो भाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हो राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही। सरल सुभाय छुअत छल नाही, इसको प्रेम कहते हैं। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता ही नहीं है। जहां प्रेम होगा आपको सच्चा, तो आप गुरु को, माता पिता को कुछ छुपाओगे नहीं। सच्चा प्रेम करने वाला निश्चल व्यक्ति कभी किसी से कुछ छुपा नहीं पाता है। इसीलिए उसको जो कपटी लोग हैं बार बार छल लेते हैं। इसीलिए इस संसार में निश्चल व्यक्ति के साथ बार बार छल होता है, क्योंकि वो निश्चल है। मेरे रघुनाथ जी कृपा करिए, किसी निश्चल व्यक्ति के साथ छल अगर होता है तो भगवान उसका परिणाम बहुत बुरा देते हैं, परमात्मा उसका बदला लेते हैं। मेरे रघुनाथ जी आए हैं गुरुदेव के पास, सरल स्वभाव है, छल तो कुछ छुआ नहीं। आकर के वृत्तांत राम से या राम। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, देर क्यों हो गई, उन्होंने बताया ऐसी सी घटना। अरे सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं, सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं। जैसिया पर पुण्य अशीष दोनों भाई न दीनी, दुनिया शीश दोनों भाई न दीनी। जय सिया राम, जय सिया राम। सुफल मनोरथ अरे हो ही तुम्हारे, राम लखन सुने फिर भय सुखारे। आदरणीय मनोज अवस्थी, विष्णुदास जी महाराज, पवन यादव और महंत पांडे जी देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे भैया, आप सब लोगों पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में है। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, पुष्पों को दिया है गुरुदेव भगवान को, गुरुदेव भगवान ने पूजा किया है। फिर दोनों भाइयों को आशीष दिया है, भर भर के आशीष दिया है मित्रों। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं, अरे पुण्य आशीष दोनों भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई हो। संध्या संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। विश्वामित्र जी ने भोजन किया है, पूजा करके कुछ कथाएं कहने लगे। तब तक इतने में दिन चला गया, दिन बीत गया। गुरु जी की आज्ञा पा करके दोनों भैया संध्या करने के लिए चल दिए हैं। अरे प्राचीन, ये सब जनकपुर में घटनाएं हो रही हैं भैया मित्रों। जनकपुर में राम जी गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार समस्त अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है।
अरे प्राची दिस शशि उए सुहावा, प्राची अरे प्राची प्राची दिस शशि उए सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। क्या दशा है मेरे रघुनाथ की। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। उस चंद्रमा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता के मुख के समान उसको देखा है और बड़ा सुख पाया है। आहा, आज जो बगिया में मिली थी सिया जी, उनका ऐसा ही मुख था। मेरे राम विश्व सुंदर थे, विश्व सुंदर, और मेरी मैया विश्व सुंदरी थी। ब्रह्मांड सुंदरी आप कह सकते हैं, ब्रह्मांड सुंदरी। जय हो। अरे बहुरे विचार के मन माही, बहुत से विचार किए मन में। चंद्रमा और सीता जी की समानता करने लगे। फिर कहा, अरे सिय बदन सम हिम कर नाही। ये है प्रेम। जब प्रेम होता है मित्रों, तो उसको उसका जो सुंदरता है, उसका जो हृदय है, वो इतना सुंदर लगता है। आज रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, क्या चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, मतलब सीता जी ज्यादा सुंदर है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमे चंद बापुरो रंक, चंद बापुरो रंक। अरे हाँ, चंद बापुरो रंक। जब प्यार हुआ, जब प्यार हो गया, क्या प्रेम जब हो जाता है, तो प्रेमी अपनी प्रेयसी के अलावा इस विश्व में उसको कोई सुंदर नहीं लगता। मेरी मैया तो वास्तव में ब्रह्मांड सुंदरी थी, क्या कहना। रघुनाथ जी कहने लगे, समुद्र का, खारे समुद्र में चंद्रमा का जन्म है। आहा, तो विश्व इसका भाई हुआ। समुद्र की उत्पत्ति खारे समुद्र से है। कल्पना कर रहे हैं रघुनाथ जी सीता जी के साथ। दिन में मलिन हो जाता, निस्तेज हो जाता है, काले दाग हैं इसके अंदर। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी क्या कर पाएगा। जब प्यार हो जाता है, तो जिससे प्यार हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिससे प्यार हो जाता है उसके समान इस जगत में कोई दूसरा दिखता नहीं। इसीलिए प्रभु से प्यार करो। इस नश्वर शरीर से, लोगों से प्यार करके क्या फायदा है। मेरे रघुनाथ से प्यार जब आपको हो जाएगा, तो आपकी यही दशा होगी, आपको संसार में समझ में आएगा ही नहीं। प्रेम जब अनंत हो गया, फिर रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम हो जाता है मित्रों, तो फिर जगत की रीत रिवाज समझ में नहीं आते हैं। आज फिर मेरे राम को जब सिया जी से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया मेरी मैया से, तो आज उनको चंद्रमा ऐसा दिख रहा है कि इसमें तो बड़े गलतियां हैं। चंद्रमा तो गलती ही गलती है। चंद्रमा बेदागदार है, समुद्र से उत्पन्न हुआ है, समुद्र से विष उत्पन्न हुआ है, इसका भाई है। अरे सिया जी की तुलना इनसे कहाँ। फिर कहने लगे, मन में विचार कर रहे हैं, जिसको मोहब्बत हो जाती है मित्रों, जिसको प्यार हो जाता है, जिसको आई लव यू बोल देता है किसी से, तो अपने आप से बातें बहुत करता है। आइए, रघुनाथ जी भी अपने आप से बातें करने लगे। आज जनकपुर में मेरे राम अपने मन में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? घट ही बढ़े बिरहिन दुखदाई, अरे ग्रसई राहु निज संधि पाई। आदरणीय वीरेंद्र मिश्रा जी भैया, महेंद्र नाथ पांडे जी भैया, विष्णुदास जी महाराज देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। और कहने लगे रघुनाथ, घट ही बढ़े बिरहिन दुखदाई, अरे ग्रसई राहु निज संधि पाई। हो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही।
अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। कहने लगे राम, अरे मेरी सीता जी को, जिनको अभी हम पुष्प वाटिका में देख के आए हैं, उनकी तुलना तो चंद्रमा से हो ही नहीं सकती। कहाँ सीता जी, कहाँ ये चंद्रमा। चंद्रमा में क्या क्या गड़बड़ है। अज घट है बढ़े विरहिन दुखदाई। ये जिस दिन घटता बढ़ता रहता है, विरहिणी स्त्रियों को ये दुख देता है। राहु अपनी संधि पाकर के इसको ग्रहण कर लेता है और चकवे और चकई के वियोग को शोक देने वाला है। और कमल का बैरी है, उसे मुरझा देता है। चंद्रमा तो तेरे में बड़े अवगुण हैं। आहा, सिया जी में तो कोई अवगुण नहीं दिखा। ओ वैदेही मुख पट तर दीन है, अरे हो ही दोष बड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छबे, आज सिय मुख छबे विधु ब्याज बखानी। गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। उधर चंद्रमा को देख रहे, इधर सीता जी की याद आ रही है। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े गीत लिखे हैं इस पे, प्रेम पर बड़े गीत हैं। चंद्रमा को देखते हैं, सीता जी की याद करते हैं, कहते हैं अरे सीता जी के मुख की उपमा चंद्रमा के साथ करना बेकार है। और इसीलिए चंद्रमा के बहाने भगवान श्री राम सीता जी के छवि की वर्णन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी के बहाने बात कर रहे हैं। जब प्यार हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही करता है जी, हर समय हर क्षण उसकी याद आती है। फिर भगवान मुनिदेव जी से, विश्वामित्र जी से विदा लेते हैं। बड़ी रात हो गई है। मेरे राम सिया राम सीताराम गुरु जी के पास चले। अरे करिमुनि चरण सरोज प्रणामा। फिर आयस पाई की विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे। बंधु बिलो की कहन अस लागे। ऐसे क्या, गीतकारों ने भी बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है। चंदन सबदन चंचल चितवन। धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं कहीं मैं दीवाना। बड़े प्रेम पे गीत लिखे हैं। जब प्रेम होता है तो नायिका के प्रति नायक की भावनाएं बड़ी पवित्र हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं। भगवान श्री राम जी जब से मिले हैं सिया जी से, तब से सीता जी की ही बात कर रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया है, आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जगे हैं और भाई को देखकर ऐसे कहने लगे हैं, क्या? अरे उए हो अरुण अवलोकहु ताता। हो उए हो अरुण अवलोकहु ताता। उए हो अरुण। हे तात देखो, कमल और चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हो रहा है, सूर्य भगवान निकल रहे हैं। आहा, अरे वो अरुण अवलोकहु ताता। उठो भैया, देखो सूर्य भगवान निकल रहे हैं। रात भर नींदें नहीं पड़ी है, रात को नींदें न दिन को करार। और मोहब्बत में क्या चीज होती है यार। आज मैया के से प्यार हुआ तो प्यार में प्रभु तो बहुत जल्दी उठ गए। लक्ष्मण से कहने लगे, भैया देखो अरुणोदय हो रहा है।
लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले हैं। बोले लखन जोरी जुग पानी, अरे बोले लखन जोरी जुग पानी, क्या प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरे अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी अरे भये नृपति बलहीन। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, अपने भैया के बारे में कहा कि जिस प्रकार अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, रात सकुचा गई है, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है भैया, इसी प्रकार आपका आना सुनकर जितने भी राजा स्वयंवर में आए हैं वो सब बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करत उजियारी, अरे टारी न सकहि चाप तम भारी, अरे कमल कोक मधुकर खग नाना, अरे हर से सकल निशा अवसाना। अरे ये सब जितने राजा जनकपुर में आए हैं भैया, ये सारे राजा तारों की तरह हैं, मंद प्रकाश करते हैं भैया। वो धनुष के रूपी महान अंधकार को हटा नहीं पाएंगे। रात्रि का अंत होने से भैया जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जा रहे हैं। आहा, अरे कमल कोक मधुकर खग नाना, अरे हर से सकल निशा अवसाना। अरे ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उए भानु बिनु श्रम तम नासा हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया चिंता न करो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, धनुष तो तुम ही तोड़ोगे, सीता जी तुम्ही को ब्याहेंगी, परेशान मत हो। अरे ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, जैसे सूर्योदय पर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं, अंधकार चला जाता है, ऐसे ही भक्त प्रभु धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। सूर्योदय बिना परिश्रम ही अंधकार जैसे नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज और प्रकाश, तेज का प्रकाश हो गया। ऐसे ही मेरे प्रभु आप ही धनुष तोड़ेंगे, परेशान ना हो। प्रभु तो सीता जी के प्यार में मग्न है। अरे उयहु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत अज दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। अरे रवि निज उदय ब्याज रघुराया, अरे प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया, अरे तब भुज बल महिमा उदगाती, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी, अंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुचि अरे होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। मेरे राम को लक्ष्मण जी दिलासा दे रहे हैं, भैया चिंता न करो, इतना विचलित मत हो मेरे भैया, धनुष आप ही तोड़ोगे, भगत सब सुखी हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। आपकी भुजाओं के बल की महिमा दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की पद्धति केवल रखी गई है मेरे भैया, धनुष तो आप ही तोड़ोगे। ये सब बातें सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे हैं। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने स्नान ध्यान किया, निवृत्त हुए हैं। आज छोटे भाई बड़े भाई से थोड़ी सी मजाक भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम में लीन हो गए हैं मैया के। प्रेम प्यार में जब व्यक्ति कहीं कोई फंस जाता है या हो जाता है किसी को,
तो पड़ोस के दोस्त और मित्र और भाई बंधु बड़े चुटकी लेते हैं। तो लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं भैया परेशान नहीं हो, आप ही धनुष तोड़ेंगे, शादी आपसे ही होगी, शादी आपसे होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपसे ही शादी होनी है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ये बात जब सुनी है तो रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे। मन की बात कोई कह देता है, प्रसन्नता होती है। अमुक को आप प्यार करते हो, कोई आए और आपसे बोले ये जो जिससे तुम प्यार करते हो ये तुमको मिल जाएगी, ये तुम्हें मिल जाएगा, तो जो भी प्यार करने वाला व्यक्ति है उसका दिल खिल जाता है। आज मेरे रघुनाथ जी लक्ष्मण की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, फिर चरण सरोज सुभग सिर नाय। स्नान ध्यान क्या है, बढ़िया सुंदर तैयार हुए हैं, विधिवत तैयार होकर के गुरु जी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम किया है, फिर राम सिया राम सीताराम बैठ गए भैया। और इतनी देर में क्या होता है, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जब उधर सतानंद जी महाराज को जनक ने बुलाया, जाइए विश्वामित्र जी को बुला करके लाइए, और सुनो सतानंद जी जो दो लड़के आए उनके साथ उनको भी ले आना। गए हैं, संदेशा सुनाया है, विनती सुनाई है। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। अरे सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहीं जाए। बुलाया है, आओ बच्चों, आए, प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने आसन पे चुपचाप बैठ गए। चलो तात मुनि कहे हु तब पठवा जनक बुलाए। भैया चलो, जनक ने बुलाया है तो चलना ही पड़ेगा। आ गया बुलावा जनक का। अवनिंदर भैया जय श्री राम, सादर प्रणाम। श्रवण अवस्थी जी, मगापुरी जी महाराज और शुभम शास्त्री जी और आशीष सिंह सिसोदिया जी हमारे मित्र के बड़े भाई अरविंद सिंह की कथा में है, राम कथा में बड़ा सुंदर है। मेरे राम सीताराम सीताराम। अब धनुष भंग की कथा आगे प्रारंभ हो रही है। बुलाया है भगवान को, श्री राम जी और लखन लाल जी को, कहा चलो भैया जनक का बुलावा आया है। अरे सीय स्वयंवर देखिए जाई, अरे ईसु कहा धो देह बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। कहा भैया चलो सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, जिस हेतु हम लोग आए हैं, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। सीय स्वयंवर देखे जाई, चलो भैया देखो चल के। और ईसु काहि धव देहि बढ़ाई, परमात्मा धनुष यज्ञ को भंग करने का, धनुष को तोड़ने का किसको प्रताप देगा, किसको सुख देगा, चलो देखें चल के। लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई। हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी, अरे कृपा, अरे नाथ कृपा तब जा पर होई, लखन कहा जस भाजन सोई। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी। विश्वामित्र ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो तो अपने आप ही प्रबल हो जाता है जी। लक्ष्मण ने वही बात कह दी है कि गुरुदेव आपकी कृपा जिसके ऊपर होगी, धनुष तोड़ने का यश उसको ही प्राप्त होगा। हर से भाई धनुष यज्ञ, हाँ धनुष यज्ञ। अरे हर से मुनि सब सुन सुन, अरे हर से मुनि सब सुनि बरबानी, देने आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, चल
अरे देखन चले धनुष मगशाला, देखन चले धनुष मगशाला। ये वाणी सुनकर के किसको अच्छी नहीं लगेगी। मुनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी की बात सुन करके और सुख मान करके आशीर्वाद दिया, तथास्तु। फिर मुनियों के समूह सहित भगवान श्री राम जी धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए जनकपुर चल दिए हैं। ओ जनकपुर आ गए प्रभु मेरे आ गए। जनकपुर आ गए राम मेरे आ गए। स्वयंवर में रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुर बासिन पाई, अस सुध सब पुर। आहा अरे अरे चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। ये तो मेरे राम है। लक्ष्मण फिर आ गए, कहीं क्या कहीं कल वाले भैया फिर आ गए, कहाँ कहीं धनुष यज्ञ में आए हैं। आहा भगवान श्री राम जी का लक्ष्मण जी का आगमन जानकर जितने भी जनकपुर की राजधानी में लोग थे सारे अपना काम धंधा छोड़ करके धनुष यज्ञ में आ गए भैया। आज शहर के भीतर कोई बॉलीवुड की एक हस्ती आ जावे, कितनी पुलिस लगानी पड़ती है, खाली लोग देखने के लिए जाते हैं, देख लें। और राम कौन है भैया? राम मेरे राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, असुरों को नाश करने के लिए जन्मे हैं और ब्रह्मांड सुंदर भी राजकुमार हैं। ऐसे दो राजकुमारों को धनुष यज्ञ में आया जानकर सारा जनकपुर उमड़ आया। देखे जनक भीर भय भारी, आहा सब दौड़ते आ रहे हैं, सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ? धनुष यज्ञ। चलो कौन? वही कल वाले राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण जो गुरुदेव के साथ आए हैं। ये जंगल में आग की तरह खबर फैली और जनकपुर पूरा उमड़ गया। कहाँ? धनुष यज्ञ में। फिर अरे देखे जनक भीर भय भारी, सब दौड़ते जा रहे हैं, गदबद भाग रहे हैं। कहाँ? धनुष यज्ञ में। आज बड़ा परिणाम जरूर आएगा। इतने दिन से ये चल रहा है कार्यक्रम, आज इसका परिणाम आएगा ये जान करके बूढ़े वृद्ध बालक सब दौड़ रहे हैं। फिर देखे जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। बहुत भीड़ हो रही है। अरे आज कोई आबा बाबा आ जाता है तो भीड़ इतनी हो जाती है। साहब मेरे राम गए हैं तो क्या आदत है, आहा अद्भुत है। जनक ने सारे सेवकों को बुला लिया है। अरे तुरंत सकल लोगन पह जाऊ। अनुशासन देखिए, डिसिप्लिन। राजा ने देखा भीड़ बढ़ रही है और भीड़ आ रही है और भीड़ आ रही है जनकपुर में। तुरंत ही राजा जनक ने अपने सेवकों को बुलाया है। अरे देखे जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। सबको बुलाया, आओ भैया आओ, सब लोग आओ। क्या करना है? तुरंत सकल लोगन पह जाओ। तुरंत जाओ जितने लोग बढ़ रहे हैं। आसन उचित देव सब काहू। सबको उचित आसन दीजिए, जो भी आ रहा है व्यवस्था करिए, चाहे जहां से व्यवस्था हो। राजा जनक तो अपने आप में बड़े ही प्रतापी थे। और जहां जगदम्बा जगत जननी मेरी मैया सीता जी जन्म ली हो, क्या कहना। राम से या राम। इस कथा के मध्य पुष्पेंद्र पांडे भैया, बबलू तिवारी जी भैया, पंडित अभिषेक कुमार मिश्रा भैया, लखनदास महाराज जी, वाचस्पति पांडे, मयंक भैया देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। परमात्मा की कृपा बनी रहे।
अरे कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। यहाँ पर देखिए शिक्षा लेनी चाहिए, ये सेवकों को शिक्षा लेनी चाहिए। जो पुलिस है ना, ये सेवक है हमारी आपकी। ये राजा कौन है? राजा तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि हैं, उनके रायक पायक हैं। सेवक जो होते हैं, उन सेवकों ने हाथ जोड़ करके सबको यथाउचित स्थान बैठाया है, सबको स्थान दिया है। जो जैसा दिखा उसको उस हिसाब से उसको सिस्टम में, डिसिप्लिन में, राजा जनक के सीता जी के स्वयंवर में सबको बैठाया है। ऐसा नहीं है भगाओ, जो आया बैठो, सारी व्यवस्था की गई है। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, हर सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुद विद पूरे, जिनके रही भावना जैसी, जिनके हरे जिनके रही भावना जैसी, आज प्रभु मूरत देखें तिय तैसी। आइए भगवान श्री राम जी धीरे 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 उस सीता जी के स्वयंवर में पहुंच रहे हैं। पूरी पब्लिक है, सब राजा महाराज, असुर देव, नर किन्नर यक्ष गंधर्व सब तो मौजूद हैं जी। कुछ तो सीता जी का विवाह देखने आए हैं, कुछ सीता जी के साथ शादी करने के लिए आए हैं, कुछ तो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। आहा, विभिन्न प्रकार की भावनाओं के लोग वहां पर बैठे हैं और भगवान मेरे राम जा रहे हैं। राज समाज विराजत रूरे, अरे उड़गन महुजन जुग बुध पूरे। तारागणों के मध्य मानो चंद्रमा भी हो, ऐसे भगवान सुशोभित हो रहे हैं। अरे राजकुंवर तहि अवसर आए, मानव अरे मनहु मनोहर तातन छाए। इतने सुंदर राजकुमार हैं, लेकिन प्रभु दिख कैसे रहे हैं? जाकी रही भावना जैसी। अब आपकी भावनाएं जैसी होंगी वैसे ही तो आपको दिखेगा साहब। कपटी को कपटी दिखेगा, निशाचर को निशाचर दिखेंगे। जैसी जिसकी भावना है भगवान ने वैसे ही रूप प्रदर्शित किया है वहां पर। आज भी लोग ये चौपाई बहुत मजे में कहते हैं, जाके रही भावना जैसी, जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिह तैसी। अरे प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, अरे देखें रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। राम जी चल रहे हैं, जो योद्धा हैं, रणधीर हैं। आहा, वो भगवान श्री राम जी को मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए देख रहे हैं। अरे डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल और कपटी लोग हैं राजा, वो घबरा गए, डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति दिख रही है भगवान की। आहा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अरे रहे असुर छल छो निप भेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। अरे तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। अब जैसे जैसे जिसकी भावनाएं हैं भगवान उसी के अनुरूप दर्शन दे रहे हैं। जो छल से राक्षस राजा के भेष में बैठे थे,
उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा है। और जो नगरवासी हैं जनकपुर के, वो भगवान को मनुष्य के भूषण रूप में, बड़े सुंदर स्वरूप में देख रहे हैं। नारी बिलो कहीं हरस हिय निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनूप। जो जनकपुर की स्त्रियां हैं, उनका जैसे हृदय में भाव है, उसी के अनुसार भगवान को देख रही हैं। ऐसा लग रहा है श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति को धारण किए सुशोभित हो रहा हो। अर्थात जनकपुर की स्त्रियों को भगवान श्री राम जी बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे, बड़े ही मनोहर दिखे हैं। विदुषहि प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। अरे विद्वान को जो दिखे, जो विद्वान लोग वहां पर बैठे थे, भगवान उनको विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र, सिर हैं। विद्वान पुरुष चारों तरफ भगवान को देख रहे हैं, विराट में स्वरूप देख रहे हैं। वस्तुतः विद्वान और संत लोग ही भगवान का विराट रूप का दर्शन कर पाते हैं। अरे जनक जाति अवलोकहि कैसे, अरे सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। और जो जनक के कुटुंबी लोग हैं, घर वाले हैं, भाई बंद हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय समझ रहे हैं, अपने हैं। अरे अद्भुत है, भगवान को समझ रहे हैं, ये तो अपने ही है। राम से या राम सीताराम। शिवम त्रिपाठी भैया आलोक और अवनिंदर भैया सोनू की सदा जय जयकार हो। भगवान हनुमान जी आप पर कृपा करें। आइए, भगवान कैसे किसको दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर है। भगवान चल रहे हैं, जा रहे हैं अपने बैठने के लिए, और वहां सभा के मध्य राम किसको कैसे दिखे। अरे सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। आहा, जो रानियां हैं उनको राम बच्चे के समान दिख रहे हैं। आहा, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। ऐसी प्रीति है जिसका कोई वर्णन नहीं कर पाएगा। फिर जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को बहुत शांत लगे हैं रघुवीर, शुद्ध सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा है। जाकी रही भावना जैसी, मैं प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अरे हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव अज इष्ट देव इव सब सुख दाता। अरे राम ही चितो भाई जे सिया, अरे सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। जो हरि भक्त वहां पर बैठे थे भैया, हरि भक्तों को भगवान, हरि भक्तों को भगवान हरि भगतन देखे दो भ्राता। दोनों हरि भक्तों को दोनों भाइयों ने कैसे दिखे? इष्ट देव इव सब सुख दाता। उनको लगे हमारे इष्ट देव आ गए, हमको सारे सुखों को देने वाले इष्ट देव आ गए। हरि भक्तों को भगवान श्री राम जी ऐसे दिख रहे हैं। फिर राम ही चितव भाई जी सिया। श्री राम जी को सीता जी जिस भाव से देख रही हैं रामचंद्र जी को, वह स्नेह, वह सुख, वह प्यार का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कोई कर नहीं सकता। बड़े ही प्यार से मैया देख रही हैं। और राम जी गए हैं, बैठने जा रहे हैं। कहाँ? जनकपुर में, सिया के स्वयंवर में। अरे उर अनुभव तिन कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यह विधि रहा जाहि जस भाऊ,
तेहि तस देखे कौशल राव। जैसा जिसका भाव है, उस स्नेह और सुख का जो हृदय में सीता मैया अनुभव कर रही है, वो हृदय में सुख कोई कभी शारदा जी कोई भी हो, वो कोई भी हो, उसका जो सुख है, उसका जो अनुभव है, कोई भी व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, यह वेद रहा जाहि जस भाव। तेहि तस देखे कौशल राव। जैसा जिसका भाव है, उसी के अनुरूप मेरे राम जनकपुर के स्वयंवर में दिखाई पड़ रहे हैं। आहा, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विमोचन चोर। अरे हाँ, विश्व राजत राज समाज महु, आहा, कौशल राज किशोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। कहा सहज मनोरथ, कैसे सुंदर लग रहे हैं। देखो भैया, इतने मेरे राम सुंदर लग रहे हैं। आहा, अद्भुत है। जनकवासी धन्य है, धन्य है उस समय की जीवात्माएं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। हम लोग तो अनुभव कर सकते हैं जी, दर्शन कहाँ कर पाएंगे। जय सिया राम जय जय राम सिया राम। सहज मनोहर मूर्ति दो, हरे कोटि काम उपमा लघु सो। सहज चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से आहा, बिना किसी बनाव के मन को हरने वाली हैं। दोनों मूर्तियां कौन? राम लक्ष्मण, बिना श्रृंगार के अद्भुत हैं। भगवान ने इतना सलोना स्वरूप दिया मेरे मित्रों, क्या कहना। राम सिया राम। फिर चितवन चारु मारु मनोहरनी, जिधर चित्त देख लेते हैं। अरे चितवन चारु मारु मनोहरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। क्या अर्थ बताएं, बहुत सुंदर, बड़ी सरल है। अरे कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुकी अधर सुंदर मृदु बोला। एक जगह से व्यक्ति सुंदर नहीं, सुंदरता तो उसको कहते हैं जी जो चारों तरफ से सुंदर हो, चारों तरफ से, अंदर से भी सुंदर हो। खाली ये थोथड़ा मुंह सुंदर होने से सुंदरता नहीं है। क्या लिखा है? अरे कल कपोल सुत कुंडल लोला, लोला चिबुकी अधर सुंदर मृदु बोला। बड़ी सुंदर भाषा बोल रहे हैं भैया। हो सुंदर भी हो, मधुर बातें भी करे, क्या कहना। चितवन चारु मारु मनोहरनी, सारे संसार के मन को हरण करने वाली चितवन है। भावती हृदय जाति नहीं बरनी, जिसको देख लेते हैं वो ही प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। भैया सोनू लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर व्याख्या। ये सब हनुमान जी की कृपा है प्रभु, वो करा रहे हैं व्याख्या, हम क्या कर पा रहे हैं। कुमुद, अरे कुमुद बंधु कर निंदक हासा। आइए, बड़ी सुंदर उपमा अलंकार है यहाँ पर। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रगुट विकट, भ्रगुटे विकट मनोहर नासा। हंसी, कुमुद बंधु कर निंदक हासा। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है। इतने बढ़िया से हंसते हैं। जो चंद्रमा की किरणें जब आती है ना, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन राम की हंसी उनसे भी अच्छी है। अरे भ्रगुटे विकट, विकट माने क्या है? टेढ़ी,
भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। सुंदर नाक है, भ्रगुटी अच्छी है, सुंदर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, माथा चौड़ा बड़ा, उसके ऊपर तिलक लगा हुआ है। अरे भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलोक अली अवल लजाही। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां लजा जाती हैं, ऐसे मेरे रघुनाथ के बाल है। माथा है, बहुएं हैं, आंखें हैं, नासा है, कपोल माने गाल है, सब सुंदर है। क्यों न हो, भगवान का अवतार है। पीत चौतनी सिरहि सुहाई, अरे कुसुम कली बीच बीच बनाई। पीत चौतनी, पीली चौकोनी टोपियां, ऐसे बाल गुथे हुए बंधे हुए हैं, लगता है टोपी लगाए हों। बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है। आहा, अरे रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सेवा। ऐसे भगवान का दर्शन करिए आप। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। आहा, तीनों लोकों की लगता है सुंदरता है। लंबी गर्दन है, कुंजर मणिकंठा कलित पुरहि तुलसी का माल। आहा, प्रखप कंध के हरि ठवनि, बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गजमुक्ताओं की माला है, तुलसी की माला पहने हैं। आहा, देखिए भैया, भगवान मेरे सदैव चंदन टीका लगाए रहते हैं, माला पहने रहते हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है मित्रों। आज हम तिलक लगाने से परहेज करते हैं, चंदन लगाने से परहेज करते हैं। सनातनी हिंदुओं को ये योग्य है कि जब मेरे राम सदैव तिलक लगाते थे, धनुष यज्ञ में गए हैं तिलक लगा है। आहा, कहीं भी जा रहे हैं चंदन का तिलक, माला पहने और बढ़िया सिंह के समान चौड़े कंधे। आहा, दायरा। अरे कटितु नीर पीठ पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। करमन में तरकस है, पीतांबर बंधा है, दाहिने हाथ में बाण है और बाएं कंधों पर धनुष है। देखो पीछे छवि देखो भगवान की कैसी सुंदर है। आहा, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, अरे नख सिख मंजू महाछ बिछाए। धनुष पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। भैया हो, जनेऊ ब्राह्मणों को तो जरूर पहनना चाहिए। आदरणीय प्रमोद पांडे जी, सादर जय सियाराम। कई ब्राह्मण भाई हमारे जनेऊ धारण नहीं करते, ये बहुत गंदा काम है, नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जी क्षत्रिय हैं, फिर भी जनेऊ धारण करके समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को जनेऊ धारण जो ब्राह्मण है उसको करना ही चाहिए। आजकल तो जनेऊ पहनने में संकोच करते हैं साहब। मेरे राम धनुष यज्ञ में भी आहा, देखे लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत नटारे। हर से जनक देख दो भाई हो, मुनिपद कमल गहे तब जाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, कर विनती निज कथा सुनाई। तेरे रंग अवन सब मुनि दिखाई, जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। ऐसे मेरे राम को विनती करके आहा सारी अपनी कथा सुनाई है जनक महाराज ने, और मुनि विश्वामित्र को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई है। जहाँ जहाँ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जाते हैं
वहाँ सब लोग आश्चर्य से उन दोनों बच्चों को देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भले रचना मुन नपसन कहो, अरे राजा मुदित महासुख लहो। जब कोई शादी कार्यक्रम, कोई वैवाहिक कार्यक्रम में या अथवा किसी भी कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि आता है तो घर का मुखिया दिखाता, देखो ये व्यवस्था कैसी, ये कैसी है, खाना कैसा लगा, व्यवस्था कैसी है। ऐसे जनक जी ने विश्वामित्र जी को पूरी यज्ञशाला दिखाई है। भैया बार बार, भाई ये देखो दोनों भैया राम और लक्ष्मण पीछे हैं, तो उनको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आहा, और भगवान ने कुछ ऐसी लीला की है, निज निज रुख राम ही सब देखा। जितने लोग सभा में बैठे थे सबको लगे राम मेरी तरफ ही देख रहे हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। ये मरम कोई नहीं जान पाया, सबकी तरफ राम देख रहे हैं, जो देखे राम उसकी तरफ देख रहे हैं। मेरे रघुनाथ राघव मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री विष्णु जी ऐसी लीला रचे हैं कि सब देख रहे हैं। आहा, सबको राम दिखाई पड़ रहे हैं कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। सब मंचन ते मंच एको, सुंदर बिसद विशाल, सुंदर बिसद विशाल। पुन समेत, अरे मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। अज बैठा रे महिपाल, कहा बैठा रे महिपाल। प्रभु जी आ गए स्वयंवर में, प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में। आ गए, भाग गए, छा गए, प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में। राम मेरे आ गए, अरे आ गए, आ गए, आ गए स्वयंवर में। प्रभु मेरे आ गए। प्रभु देख सब न पहिहारे, अरे जनुरा के सब उदय भय तारे। असिपतित सबके मन माही, राम चाप तोर अब सक नाही। राम चाप तोरी है सक नाही। प्रभु मेरे आ गए, राम मेरे आ गए स्वयंवर में। स्वयंवर में, स्वयंवर में, स्वयंवर में। राम मेरे आ गए स्वयंवर में। सबको देखकर जितने राजा बैठे थे तो पहले से हार गए, यार यही तोड़ देंगे धनुष। अरे अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरे हैं सक नाही। कोई सके नहीं है। अरे बिन भंजो भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्मला। अस विचार गवन हो घर भाई, अरे जस प्रताप बल तेज गवाई। राम राम, आहा प्रभु मेरे आ गए, राम मेरे आ गए स्वयंवर में। हो स्वयंवर में, स्वयंवर में, स्वयंवर में। प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भक्त कहने लगे, सारे राजा वहां पर जो बैठे थे सोचने लगे, भैया ये राम जी जब आ ही गए हैं
तो बिना धनुष तोड़े ही सीता जी और राजा जी जब देखेंगे इनको तो हो सकता बिना तोड़े जयमाला डाल दे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राजा कहने लगे सब, अरे अस बेचारे गवन हूँ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। चलो भैया अपने अपने घर चलो, राम मेरे आ गए स्वयंवर में, बियस है अपर भूप सुन बानी। आहा राम मेरे आ गए स्वयंवर में, अरे बियस है अपर भूप सुन बानी। अरे अविवेक, अरे जे अविवेक अंध अभिमानी, अरे तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। अरे दूसरे जो राजा थे जो विवेक से अंधे थे और अभिमानी थे, बात सुनकर हंसे और कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही मैं जानकी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिर बिना तोड़े राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? मैं ब्याहूंगा, मैं ब्याह शादी ऐसे बिना तोड़े होने दूंगा। आहा आ गए प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में, एक बार का लहु के न हो। राजा कहने लगे, अरे सियहित समरज तब हम सो। काल भी आ जावे, एक बार काल भी आ जाए तो सीता जी को ब्याहने के लिए, पाने के लिए हम युद्ध में उसको भी हराएंगे, युद्ध में सीता जी को जीत लेंगे। अरे यह सोने अवर महिपुम सुकाने। अरे आजकल नहीं, त्रेता युग से ये घटना है कि अपने अपने हिसाब से ही सब बातें करते हैं। क्या सोने, अरे यह सोने अवर महिपुम सुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। जो धर्मात्मा और हरि भक्त राजा थे वो सुनकर मुस्कुराने लगे। खाए लो लड्डू, जब रसगुल्ला खाना ही है ऐसे ही तो चाहे जहाँ खा लो मन से, तो मन से जब गुलगुला खाना बनाना तो खाओ। सीता जी को ब्याहेंगे, वाह भाई वाह। सिय बिहाए राम गर्भ दूर करिन पान के, सिय बियाहि राम गर्भ दूर करिन पान के, जेति कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे, दशरथ के रन बाकुरे। कहा राजाओं, जो धनुष किसी से टूटेगा ही नहीं तो श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे। रही बात युद्ध की तो महाराज ये राजा दशरथ के रण बांकुरे बेटे हैं, इनको युद्ध में कौन जीत पाएगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। मेरे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। ओ मेरे राम राम जी आ गए, आहा राघव मेरे आ गए स्वयंवर में, सभी हर्षा गए स्वयंवर में। राम जब आ गए आ गए आ गए स्वयंवर में, सभी हर्षा गए स्वयंवर में। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो बलि हनुमान, सुनो वीर हनुमान, अरे शंभु सहित हनुमान। अरे अपने धाम को जाइए,
करिए अब विश्राम, मेरे प्रभु राम मेरे हनुमान। आहा प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में। आज की कथा यहीं पर रुकती है। कल स्वयंवर की आगे की कथा हम और आप सुनेंगे, बहुत सुंदर है। आहा प्रभु मेरे आ गए स्वयंवर में, राम मेरे आ गए। आहा आहा ला 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 ला। बहुत सुंदर भजन मेरे